हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डिस्प्ले या जेनेरिक ट्री। हमारा सवाल देखिएगा। तो लेट अस से आपका ट्री है ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो मालूम है इसमें आपसे हमें डिस्प्ले में चाहिए क्या। देखिए, डिस्प्ले में हम ऐसा आउटपुट चाहते हैं, यूलर जैसे चलता जाएगा। 10 पर पहुंचा तो 10 के सामने एरो लगाकर हम 20, 30, 40 फुल स्टॉप प्रिंट कर दें। यूलर 20 पे पहुंचा तो 20 के चिल्ड्रन प्रिंट हो जाएं 20 के सामने। तो इसको देख के समझ में आता है कि 20 के चाइल्ड कौन है। यूलर 50 पे पहुंचा तो हम प्रिंट करें 50 का कोई चाइल्ड नहीं है, 60 का कोई चाइल्ड नहीं है। 30 के जब लेफ्ट साइड पर पहुंचे हम तब प्रिंट करते हैं जब किसी के लेफ्ट साइड पर यूलर पहुंचता है। 70, 80, 90 यहाँ पहुंचे तो हम प्रिंट करें 70 के सामने कुछ नहीं, 80 के लिए यहाँ हम प्रिंट करें कुछ नहीं, 110 के सामने यहाँ 80 के सामने हमने गलत प्रिंट किया, 110, 120 प्रिंट करेंगे। 110 के सामने कुछ नहीं, 120 के सामने कुछ नहीं, फिर 90 पर पहुंचेंगे तो 90 के सामने कुछ नहीं, 40 के सामने हम 100 प्रिंट करेंगे, 100 के सामने हम कुछ नहीं प्रिंट नहीं कर पाएंगे और ख़त्म। ये डिस्प्ले हम चाहते हैं। तो इसका कोड देखिए, मैं लिखता हूँ ज़रा, फिर इस कोड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें ना हम अपना रिकर्शन का फेथ इस्तेमाल करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा रिकर्शन का फेथ कैसे इस्तेमाल होगा। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले हमें करने को कहा गया, मुझे नोड पास किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फेथ मालूम क्या है कि जो नोड मुझे पास किया गया है, पहले स्ट्रक्चर को समझिएगा। आप इस स्ट्रक्चर को एक बार समझिएगा कि देखिए ये 10 पास किया गया तो 10 ने खुद को प्रिंट कराया, फिर अपनी 20 वाली पूरी फैमिली को प्रिंट कराया, फिर अपने 30 वाली फैमिली को प्रिंट कराया और फिर अपनी 40 वाली फैमिली को प्रिंट कराया। मतलब अगर 10 को डिस्प्ले होने को कहा जाए ना तो वो है सेल्फ ऑफ 10 और डिस्प्ले ऑफ 20 की फैमिली, डिस्प्ले ऑफ 30 की फैमिली और डिस्प्ले ऑफ 40 की फैमिली, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑफ 10 पूरे ट्री का जो डिस्प्ले है, जो 10 से जो ट्री रिप्रेजेंटेड है उसका जो डिस्प्ले है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेल्फ ऑफ 10। 10 खुद को और अपने बच्चों को करा दे, फिर 20 वाले बक्से को 20 वालों को सबको पूरा डिस्प्ले करवा दे, 30 वालों को पूरा डिस्प्ले करा दे, ये 30 वाला पूरा ट्री का डिस्प्ले है, और 40 वालों को पूरा प्रिंट करा दे। अगर 40 वाला खुद को कर दे, 30 वाला खुद को कर दे, 20 वाला खुद को कर दे और 10 सिर्फ अपना सेल्फ कर दे तो पूरा ही हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए मैं वही रिकर्शन का हाई लेवल लो लेवल लगाऊंगा। मैं ये उम्मीद करूंगा कि 20 अपनी फैमिली सहित प्रिंट होना जानता है। मैं ये मानूंगा कि डिस्प्ले 20 अपनी फैमिली सहित अपने आप को पूरा प्रिंट करना जानता है, और मैं ये मानूंगा कि डिस्प्ले ऑफ 30 अपनी फैमिली सहित खुद को पूरा प्रिंट करना जानता है, और मैं ये भी अज्यूम करूंगा, फेथ रखूंगा कि डिस्प्ले ऑफ 40 अपनी फैमिली सहित अपने आप को पूरा प्रिंट करना जानता है। अगर डिस्प्ले ऑफ 20, 30 और 40 पर मेरा संपूर्ण विश्वास है तो मैं डिस्प्ले ऑफ 10 को कैसे अचीव करूं। तो अगर मैं ये मान पा रहा हूं कि डिस्प्ले ऑफ 20, 30, 40 चलना जानते हैं तो 10 को केवल ये लाइन प्रिंट कराकर 20, 30 और 40 को इन्वोक करना है। तो लेट अस डू दैट। देखिएगा मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग str इक्वल टू नोड डॉट डेटा, ठीक है, बल्कि उसके सामने एक एरो भी लगा देते हैं। और फिर ये लूप लगाया फॉर नोड चाइल्ड इन नोड डॉट चिल्ड्रन। तो 10 के तो चिल्ड्रन 3 ही हैं, 20, 30, 40, ये लूप उसी में घूमेगा 3 लोगों में, 20, 30, 40 पे। देखिए स्ट्रिंग में मैंने क्या ऐड किया, चाइल्ड का डेटा, ठीक है, और बाहर आकर स्ट्रिंग में मैंने एक ऐड किया फुल स्टॉप। अगर आप अभी तक ईमानदारी से सोच रहे हैं, अगर मैंने 10 पास किया तो इतना कोड क्या कर पाने में सक्षम है, ये मैं चाहता हूं आप ईमानदारी से मुझे बता दें। ये कोड सिर्फ क्या कर पाने में काबिल है। 10 पास किया गया था तो स्ट्रिंग में आ गया 10 एरो, और वो उसके 3 चिल्ड्रन में घूमा और उनका डेटा 10 एरो 20, 30, 40 फुल स्टॉप प्रिंट किया। तो केवल ये लाइन प्रिंट करने लायक है ये कोड, ये इतनी लाइनें केवल इतना प्रिंट करने लायक हैं, और ये सब तो भी प्रिंट होना रहता है। लेकिन इस सब की जहमत आपको उठाने की जरूरत नहीं है, इस पर आप विश्वास रख सकते हैं। क्या विश्वास रख सकते हैं कि ये छोटे छोटे नोड खुद को प्रिंट कराना जानते हैं। तो ये देखिए फॉर नोड चाइल्ड नोड डॉट चिल्ड्रन,
ये लूप में 20 भी आएगा, 30 भी आएगा और 40 भी आएगा, तीन ही लोग आएंगे इसमें, 20, 30, 40। लेकिन हम तीनों पर विश्वास रखते हैं कि मैं उनके ऊपर अगर डिस्प्ले कॉल कर दूं तो वो खुद को और अपनी फैमिली को पूरा प्रिंट कराने की काबिलियत रखते हैं। तो देखिए मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ 10 से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन 10 विल प्रिंट इटसेल्फ and its family. Faith, display of 20, display of 30, display of 40, ये मेरा faith है, will print themselves and their families. वो अपने अपनी फैमिलीज की जिम्मेदारी उठाना जानते हैं। 20, 30, 40 अपनी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाना जानते हैं। 10 को खुद को और अपनी फैमिली को पूरी को प्रिंट कराना है। तो डिस्प्ले ऑफ 10 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले ऑफ 20, 30, 40। सेल्फ ऑफ 10 कि वो अपना काम कर ले बस, और उसके बाद 20 को कॉल कर ले और 30 को कॉल कर ले और 40 को कॉल कर ले। तो ये जो कोड करा है ना हमने इफेक्टिवली यही है। ये देखिएगा, ये इतना है सेल्फ ऑफ 10 कि 10 अपने को, अपने इमीडिएट फैमिली को प्रिंट करा दे, 10 एरो 20, 30, 40 प्रिंट करा दे। और जो ये है ना, ये बेसिकली डिस्प्ले ऑफ 20 को कॉल है, डिस्प्ले ऑफ 30 को कॉल है, डिस्प्ले ऑफ 40 को कॉल है। तो मैं इसमें आपको हाई लेवल रिकर्शन दिखा रहा हूँ। देखो हाई लेवल में हमने कैसे कर लिया। हमारा फेथ था, हमारा एक्सपेक्टेशन था 10 अपनी फैमिली को प्रिंट कराए, हमारा फेथ था 20, 30, 40 ये करना जानते हैं। तो हमने 10 को कैसे अचीव किया? 10 का सेल्फ का काम कर दो और 20, 30, 40 को कमांड दे दो, तो हमारा फेथ में सारा हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये बात ना थोड़ी नावाजिब लग रही है। ऑफ कोर्स हाई लेवल रिकर्शन हमेशा नावाजिब लगती है, तो लो लेवल रिकर्शन वाजिब लगेगी आपको। इसको मैं लेकर चलता हूँ और पहले इसको मैं एक बार रन करके दिखा दूँ आपको कि हाँ ये चल रहा है, ताकि आपका इस पर विश्वास बढ़े। जब आपका विश्वास थोड़ा बढ़ जाएगा तब हम इसको, मैंने इसको रन किया, तब हम इसको लो लेवल रिकर्शन को एनालाइज करेंगे। जैसे ही रिजल्ट आता है तो छोटी कुछ गलती है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफर्ड, लाइन नंबर 35। अच्छा जी, ये क्लास को स्टैटिक बनाना होगा क्योंकि वॉइड मेन स्टैटिक है और इसको भी स्टैटिक रखना होगा। स्टैटिक का मतलब मैंने अभी आपको नहीं बताया है, पर उसके बिना ही हम इसको कोड करेंगे। रूट में इनिशियली नल डाल दीजिए। जैसे ये कोड चलता है तो मैं आपको मेजर लॉजिक की तरफ लेकर चलूँगा। तो ये कोड चल गया है, इसने हमें आउटपुट दे दिया है, तो इस आउटपुट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेकर चलूँगा। ठीक है, तो अब इस इनपुट के लिए इस आउटपुट को हम एक्सप्रेस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, तो हम ये आउटपुट उठाते हैं यहाँ से और इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमने सारे को डिलीट किया, हमने ये आउटपुट यहाँ से कट किया क्योंकि हमें ये आउटपुट डिफेंड करना है, हाउ दिस आउटपुट केम इनटू बीइंग। और हमें ट्री चाहिए होगा और ये कोड चाहिए होगा, हाउ दिस कोड प्रोड्यूस्ड दैट आउटपुट, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिफेंड। तभी तो हम लो लेवल रिकर्शन समझेंगे। तो ये कोड है हमारे पास, ये आउटपुट है हमारे पास, दिस इज कोड एंड आउटपुट। और हमारे पास ट्री होना चाहिए। मैं छोटा सा ट्री यहाँ बना देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो ये कोड हमें डिफेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टैक और हीप का लॉजिक दिखाऊंगा आपको। ये मैंने बनाई स्टैक, पूरी इंटेंसिटी आपकी लगेगी, लेकिन इस बार इसको सटली समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप समझ गए तो सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए इनिशियली आपने रूट के लिए कॉल लगाया था, तो आपने स्टैक ट्रेस में 10 पास कर दिया, यूलर भी साथ साथ बनता रहेगा, कोड आपका 10 पर पहुंचा। ठीक है, ये 10 है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये एरिया देखिए, इतना एरिया देखिए। ठीक है, तो मैं इसके नाम का 10 के नाम का यहाँ पर जब 10 खुद हो जाएगा तो मैं उस पर स्टार लगा दूंगा और वो अपना जिस चाइल्ड की कॉल लगा देगा मैं उस एज को काट दूंगा। ठीक है, तो हम 10 पर आए हैं, 10 के लिए ये सारा कोड चलना चाहता है, ये कोड चलेगा और फिर ये फॉर का लूप चलेगा। 10 के लिए ये कोड चलेगा ऊपर वाला, जिससे 10 एरो 20, 30, 40 प्रिंट होगा। और फिर ये लूप पहली बार चलेगा तो डिस्प्ले 20 को कॉल लगेगी, दूसरी बार चलेगा 30 को कॉल लगेगी, तीसरी बार चलेगा तो 40 को कॉल लगेगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, तो मान लीजिए 10 के लिए ये चल गया है, 10 के लिए ये चल गया है, तो मैं 10 पे स्टार लगा देता हूँ, जिस पे भी स्टार लग गया उसका ये पार्ट चल गया है। तो इसका मतलब क्या है, 10 एरो 20 30 40 फुल स्टॉप प्रिंट हो गया, तो जिससे ये आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। 10 पे स्ट्राइक लगा तो ये आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। अब कोड पहुंचा इस लूप के अंदर, 10 के हैं 3 चिल्ड्रन, ये 3 बार चलेगा 20 30 40 के लिए। जब ये पहली बार चलेगा, पहली बार चलने के लिए मैं ये काटा लगा देता हूँ कि ये पहली बार चल गया है। पहली बार चलते ही इसमें डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड की कॉल लग गई, मतलब 20 को कॉल लग गई, कोड यहाँ पहुँच गया, जिसका मतलब स्टैक में 20 पुश हो गया। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही 10 ने अपने लूप के अंदर, लूप उसका 3 बार चलने वाला है, 20 के लिए 30 के लिए 40 के लिए, जैसे ही 20 के लिए लूप चला, अभी 2 बार चलना बाकी है 30 40 के लिए, जैसे ही 20 के लिए चला डिस्प्ले को कॉल लग गई, कोड 10 पे रहा ही नहीं, कोड तो 20 पर पहुंच गया, स्टैक में 20 पुश हो गया। और 20 पर आप पहली बार पहुंचे हैं, 20 के लिए आपका 20 की कॉल लग के 20 यहां से चलना चालू होगा। 20 के लिए ऊपर वाला एरिया भी नहीं चला है, 20 पे तो अभी स्टार भी नहीं लगा है, 20 पर पहले लगेगा स्टार। 20 पे स्टार लगने से 20 के लिए ये वाला लॉजिक फायर हो जाएगा, 20 एरो 50 60 और ये प्रिंट हो जाएगा, ये हुआ प्रिंट। अब 20 के लिए फॉर लूप चलना चालू करेगा, 20 के लिए फॉर लूप चलना चालू करेगा। 20 के लिए फॉर लूप 2 बार चलेगा, क्योंकि उसके 2 चाइल्ड हैं 50 और 60, 2 बार चलेगा उसके लिए लूप, ठीक है। अभी क्या हुआ 20 के लिए, जैसे ही पहले चाइल्ड के लिए लूप चलेगा 50 के लिए चलेगा, ये काटा मैंने इसको, कोड 50 पर पहुंच जाएगा। कोड 50 पर पहुंचने का मतलब डिस्प्ले ऑफ 50 कॉल हो गया, स्टैक में 20 के ऊपर 50 आ गया। अब 20 के लिए नहीं चल सकता, अब 50 के लिए लॉजिक मतलब कॉल लग गई और यहाँ पर 50 के लिए हम एंटर कर गए। 20 वाला वेट कर रहा है, अभी 20 का लूप 2 बार चलेगा, एक बार चलने से 50 पे पहुंच गए, दूसरी बार तब चलेगा जब 50 खत्म हो जाएगा। लाइए 50 की बात करें, 50 पे पहुंचे, 50 पे स्टार लगेगा तो 50 का ये वाला एरिया चला, 50 का चिल्ड्रन कोई है ही नहीं, तो 50 एरो फुल स्टॉप प्रिंट हो गया। 50 के लिए ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि 50 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो 50 खत्म हो गया। 50 जब कोई खत्म हो जाता है तो वो स्टैक से ड्रॉप हो जाता है, यूलर ऐसे वापस आएगा और स्टैक से वाइप आउट हो गया। असल में यूलर ये बता रहा है कि वो स्टैक से वाइप आउट हो गया। देखिए स्टैक में 3 बंदे थे तो यूलर यहाँ था, स्टैक में 2 बंदे रह गए तो यूलर वापस 20 पर आ गया है। लेकिन अभी 20 पर पता है कैसे आया है, स्टार लग चुका है, मतलब उसका ये चल चुका है, एक कट चुका है, मतलब उसका ये लूप एक बार चल चुका है, 20 के लिए 50 के लिए चल चुका है। अब ये लूप किसके लिए चलेगा, उसका 20 का, स्टार ऊपर वाला चल चुका, 50 के लिए चल चुका, अब 60 के लिए चलेगा, तो दूसरी बार लूप चलेगा, 60 को कॉल लग जाएगी, ये काटा मान हमारा 60 पर पहुंच गए, 60 पुश हो गया, ठीक है। 60 के लिए जब स्टार ऊपर वाला एरिया चलेगा तो 60 फुल स्टॉप प्रिंट हुआ। 60 के लिए लूप चलेगा ही नहीं, 60 वाइप आउट हो जाएगा। 60 वाइप आउट हो जाएगा मतलब यूलर में हम वापस दिखाएंगे 20 पर आ गए। अब 20 को पूरी गहराई से समझें, 20 को पूरी गहराई से समझें। 20 के लिए स्टार हो चुका है, ऊपर वाला काम हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, वो लूप लगाकर 50 को कॉल लगा चुका, लूप लगाकर 60 को कॉल लगा चुका, 20 में कुछ नहीं बचा है, तो 20 भी वाइप आउट हो जाएगा, हम 10 पर गिरेंगे, हम 10 पर गिरेंगे। अब बहुत ध्यान से समझें, 10 की स्थिति याद करें, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो मार्कर्स लगाए हैं ना, ये आपको 10 की स्थिति याद करा रहे हैं। ये याद करा रहे हैं कि 10 पे स्टार लगा हुआ है, मतलब 10 के लिए ऊपर वाला पार्ट चल चुका है। 10 का लूप 3 बार चलना था, ये एक काटा लगा होने का मतलब है 10 का लूप 20 के लिए चल चुका है, इस बार 10 का लूप 30 के लिए चलेगा। तो जैसे ही 10 30 को लूप अंदर आएगा और 30 को कॉल लगाएगा, दूसरी बार लूप चलेगा, यहाँ 30 पुश हो जाएगा, ऊपर आए 30 के लिए स्टार, तो 30 के लिए ये चलेगा, जिससे 70 80 90 प्रिंट होगा। अब 30 का ये नीचे वाला लूप चलेगा, 30 का लूप 3 बार चलना है टोटल, पहली बार चलते ही 70 को कॉल लग जाएगी, 70 पुश हो जाएगा। 70 पे स्टार ऊपर वाला पार्ट चला, ये प्रिंट हुआ। 70 पे लूप है ही नहीं, नीचे वाला चिल्ड्रन कोई है ही नहीं, तो 70 से ड्रॉप करके वापस 30 पर आए, जिसका मतलब 30 यहाँ से वाइप आउट हो गया, 70 वाइप आउट हो गया। 30 पर वापस आए, 30 का लूप 3 बार चलना है, एक बार चल चुका है, 30 का स्टार हो चुका है, एक बार लूप चल चुका है, दूसरी बार चलने से 80 पे भेज देगा वो, 80 पर आए, 80 पुश हो गया। 80 के लिए स्टार ऊपर वाला पार्ट चला, तो 110 120 प्रिंट हुए, फाइन। अब 80 ने लूप चल करना अपना चालू किया, लूप 2 बार चलेगा उसका, पहली बार चलते ही 110 पर भेज दिया। अब 110 के लिए ऊपर से घुसे हैं, 110 के लिए स्टार ऊपर वाला पार्ट चलेगा, तो ये प्रिंट हुआ। 110 के लिए ये लूप चलेगा ही नहीं, तो वापस गिरे मतलब स्टैक से वाइप आउट हो गया। 80 को ध्यान से देखें, स्टार लगा हुआ है, एक क्रॉस लगा हुआ है, स्टार और क्रॉस का मतलब क्या है, स्टार का मतलब ये चल चुका, क्रॉस का मतलब ये लूप 2 बार चलना था, एक बार चल चुका है, अब दूसरी बार 120 के लिए चलेगा, तो काटा लगा के 120 पे चले गए, ये स्टैक पुश हो गई। तो फॉर लूप 80 का अब 2 बार चल चुका है, 110 के लिए भी 120 के लिए भी। 120 पर बैठे हैं, 120 का स्टार ऊपर वाला लूप चला, तो 120 डॉट प्रिंट हुआ, नीचे वाला 120 के लिए चलेगा ही नहीं क्योंकि कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम ड्रॉप हुए, मतलब कि वो स्टैक से वाइप आउट हुआ।
80 के लिए इंपॉर्टेंट मूवमेंट आ रहा है। अब 80 वाइप आउट होगा, क्यों? 80 के लिए स्टार भी लगा हुआ है और 2 उसके चिल्ड्रन है, दोनों कटे हुए हैं, मतलब वो दोनों पे भेज चुका है, दोनों फॉर लूप चल चुके हैं। 80 अपने दिमाग में 80 बन जाए, 80 को स्टार देखें, 80 का स्टार मतलब ये चल चुका है, उसके बाद 80 के लिए ये चलना था। पहला कांटा देख के पता लग रहा है कि 80 110 को कॉल लगा चुका है, दूसरा कांटा देख के पता लग रहा है 80 120 को भी कॉल लगा चुका है और वापस 80 पर आया है, मतलब फॉर लूप भी नहीं बचा उसका, मतलब वो वाइप आउट हो जाएगा। हम वापस 30 पर गिरेंगे। 30 को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए 30 पे 3 चिल्ड्रन है मगर 1 स्टार और 2 क्रॉस है। 1 स्टार का मतलब ये प्रिंट हो चुका, एक कांटे का मतलब 70 को कॉल लग चुकी, दूसरे कांटे का मतलब 80 को कॉल लग चुकी, तीसरे कांटे का मतलब 90 को कॉल होती। अब तीसरा कांटा है नहीं, तीसरा कांटा लगाया तो 90 पे चले गए, 90 को कॉल लग गई। 90 पे स्टार का मतलब 90 के लिए ये वाला पार्ट चला जिससे ये प्रिंट हुआ। 90 के चिल्ड्रन है ही नहीं तो वापस ड्रॉप किए। अब 30 पर 1 स्टार और 3 कांटे, तीनों चिल्ड्रन कट चुके हैं तो 30 वुड बी वाइप्ड आउट। 90 को टाइमली वाइप आउट नहीं किया था। 10 पर गिरे, 10 पर 1 स्टार और 2 काटे हैं, 1 स्टार और 2 काटे हैं। 40 अभी कटा नहीं है उसका, 40 को काटा, कोड यहाँ आ गया, मतलब 40 पुश हो गया, मतलब 1 स्टार 2 काटे का मतलब था ये प्रिंट हो चुका है, एक बार ये लूप चल चुका है, दूसरी बार ये लूप चल चुका है, तीसरी बार नहीं चला था, अब तीसरी बार चला तो ये तीसरा कट गया और 40 पर पहुंच गए। 40 पे स्टार लगा तो ये प्रिंट हुआ, मतलब ऊपर वाला पार्ट चला। 40 के लिए ये लूप एक ही बार चलेगा क्योंकि एक ही चिल्ड्रन है, तो एक कांटा लगाया जिसका मतलब कि लूप एक पहली बार चल रहा है, जिसका मतलब 100 पुश हो जाएगा, यहाँ पर पहुंचे। 100 पर स्टार लगाया जिसका मतलब 100 के लिए ये चल गया जिससे ये प्रिंट हुआ। 100 का कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, ये चलेगा नहीं, तो वापस आए जिसका मतलब 100 पॉप आउट हो गया। 40 को ध्यान से देखें, स्टार भाई साहब का हो चुका है, ये प्रिंट करा चुका है, चिल्ड्रन जितने थे उतनी बार चल चुका है, वो कट चुका है, तो 40 से ड्रॉप आउट होंगे। अब 10 को ध्यान से देखें, 10 पे स्टार लग चुका है, मतलब ऊपर वाला पार्ट प्रिंट हो चुका है, 3 बार लूप चल चुके हैं उसके, 1 कट 2 कट 3 कट, तो अब 10 भी पॉप आउट हो जाएगा जिससे ये खत्म हो जाएगा। तो यूलर आपको बेसिकली ये बताता है कि स्टैक में कितना काम हो चुका है, कितना रहता है। ये इसका लो लेवल एनालिसिस था। मैं ऐसा बोलूँगा आप इसको 2-3 बार देखिएगा वीडियोस को, आपको ये डिस्प्ले समझ में आएगा। ये डिस्प्ले समझना बहुत ज़रूरी है आगे वाले सवालों के लिए। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको ट्री का रिकर्शन बहुत आसान पड़ेगा। इसमें आप बहुत मेहनत कीजिएगा, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सवालों में, बाय बाय।